हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग जो हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिए थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से मैंने टॉप के 100 एमसीक्यू जो है प्रीवियस क्लास में करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आने वाले इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि फ्लोर एरिया रेशियो इज़ इक्वल टू। फ्लोर एरिया रेशियो जो है उसके अंदर क्या कवर्ड होता है या किसका किसका ये रेशियो होता है। टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन बिल्ट अप एरिया। क्या टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर है और बिल्ट अप एरिया का रेशियो है। टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर टू द प्लिंथ एरिया, टोटल कवर एरिया ऑफ द फ्लोर टू द कारपेट एरिया, या टोटल कवर एरिया ऑफ फ्लोर टू द प्लॉट एरिया। तो फ्लोर एरिया रेशियो जो है टोटल कवर एरिया ऑफ द फ्लोर और प्लॉट एरिया का रेशियो होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज नोन एज। यदि कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और उसका फाउंडेशन जो है कमज़ोर हो गया है और उस फाउंडेशन को हमें जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है या मजबूताई देना है, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरपाइनिंग। नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स मेंबर ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का ट्रांसवर्स मेंबर placed at the right angle to the wall with one end supported on the laser and another end on the wall are known as। जो हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, स्कैफोल्डिंग के अंदर जो एक वर्टिकल मेंबर होता है, एक ट्रांसवर्स मेंबर होता है। इसमें बोल रहा है कि एक मेंबर, ट्रांसवर्स मेंबर का जो एक एंड है वो लेज़र पे सपोर्टेड है और दूसरा जो है दीवार के अंदर है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुट लॉग। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको आता है। पुट्टी इज़ ए, पुट्टी क्या है देख लेते हैं। ये सॉफ्टन बाय सॉल्यूशन ऑफ पीएल एस और क्विक लाइम सोक्ड इन द वाटर। ठीक है, एस और क्विक लाइम को पानी के अंदर मिला के घुला के जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं पुट्टी। दूसरा क्या है, या ऑल मेंशनड हियर, या बोलता है मेड विथ फाइनली पाउडर चॉक एंड लिंसीड ऑयल। पाउडर चॉक और लिंसीड ऑयल से भी बना सकते हैं। यूज़ फॉर फिक्सिंग ग्लास पेन, ग्लास पेन्स को फिक्स करने के लिए यूज़फुल होता है। तो जो है पुट्टी का इस्तेमाल जो है ये तीनों चीज़ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, एन एरिया कंप्राइजिंग नॉट लेस देन डैश मीटर अराउंड हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कोर्ट मे बी डिक्लेयर एज ए साइलेंस एरिया जोन। ऐसी एरिया जैसे जो हॉस्पिटल के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोर्ट हो, तो कितने मीटर की एरिया को हम लोग साइलेंस एरिया जोन जो है कंसीडर करते हैं। तो 100 मीटर की जो एरिया है, ठीक है, उतने एरिया को हम लोग जो है एक साइलेंस जोन जो है घोषित किया जाता है। फिर साइज ऑफ द स्टैप कॉमनली अडॉप्टेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए स्टैप की साइज़ कितनी होती है और कितने बाई कितना हम लोग रखते हैं। तो 250 बाई 160 mm की जो साइज़ है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, बेसिक कोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू, बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का जो बेसिक सोर्स है वो किसको माना जाता है, क्या चार्ज पार्टिकल अलोन, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डोमेन, या मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो वहाँ पर जो है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग इज़ यूज टू मेक अर्थनवेयर। ग्लेजिंग जो है अर्थनवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, इम्परवियस होता है, या रिफ्लेक्टिव होता है। तो ग्लेजिंग से हम जो है किसी भी सरफेस को इम्परवियस बनाते हैं।
नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज एप्लीकेबल मोर इन केस ऑफ। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो है इसमें से कौन से मटेरियल के अंदर ज़्यादा होती है? कंक्रीट के अंदर, माइल्ड स्टील, वुड और कास्ट आयरन। तो माइल्ड स्टील की जो है, एक्चुअली में ये पूछना चाहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो माइल्ड स्टील की जो है वो ज़्यादा होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, रिक्वायरमेंट ऑफ लो इनकम हाउस इन अर्बन एरिया। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार लो इनकम हाउसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है, द विड्थ ऑफ इंडिविजुअल बालकनी शुड नॉट बी मोर देन। तो बालकनी का क्या क्राइटेरिया होगा और कितने मीटर से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 1.2 मीटर से ज़्यादा बालकनी की विड्थ नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ लो इनकम हाउसिंग एरिया। मिनिमम कवर ऑफ 16 mm diameter bar placed at the main reinforcement in the rib for precast reinforced concrete rib slab unit will be। 16 mm का यदि हम डायामीटर किसी प्रीकास्ट रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मिनिमम उसके अंदर जो कवर है वो कितना प्रोवाइड करेंगे? तो याद रखिएगा मिनिमम कवर जो है वो 20 mm जो जितना प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द कैविटी वॉल। कैविटी वॉल के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वेयर एवर द ब्रिक इज इन एक्सटीरियर वॉल इज नॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली। जहाँ पर एक्सटीरियर वॉल की जो ब्रिक वर्क है वो प्रॉपर नहीं किया गया हो, द कैविटी वॉल इज एक्सटेंडेड डाउन टू द कॉन्क्रीट फाउंडेशन टू प्रिवेंट द डैम्पनेस ऑफ द फ्लोर। तो कैविटी वॉल जो है वो डैम्पनेस से हमें बचाता नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है पहला। हॉरिजॉन्टल डैम्प प्रूफ कोर्स शुड बी बिल्ट इन 2 सेपरेट विड्थ अंडर ईच लीव ऑफ द वॉल एंड दे शुड बी डिवाइडेड बाय द कैविटी वॉल। तो 2 अलग अलग वॉल के लिए अलग अलग डैम्प प्रूफ वर्क करते हैं और दोनों को हम लोग कैविटी वॉल से सेपरेट करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एक सही स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द स्टोन लिंटल विथ रेफरेंस टू सपोर्ट द बियरिंग। स्टोन लिंटल के मुताबिक इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। ऑप्शन 1 बोल रहा है स्टोन लिंटल शेल बी वेल बॉन्डेड इनटू द मैसोनरी ऑन आइदर साइड। दोनों तरफ से प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो प्रॉपर बॉन्डिंग तो होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट सही है। बियरिंग लेंथ कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्टोन लिंटल। बियरिंग लेंथ ऑन आइदर साइड शेल नॉट बी लेस देन डेप्थ ऑफ द lintel and bearing length on either side shall not be less than half of the width of supporting masonry। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है कि बियरिंग लेंथ कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द स्टोन लिंटल। यदि स्टोन लिंटल की थिकनेस को बढ़ाओगे तो बियरिंग लेंथ जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ ए स्टेयरकेस विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला है ब्रिथ। ब्रिथ क्या होता है, नोजिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है और नेव क्या होता है। तो दोस्तों ब्रिथ जो है अ प्लेन कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म इन हैंड रेल एट ए जंक्शन वेयर द फ्लाइट चेंज द डायरेक्शन। तो ब्रिथ जो है एक प्रकार का उसको इसको बोलेंगे कि एक कंटिन्यूअस प्लेन कर्व होता है जहाँ पर हैंड रेल एट द जंक्शन, किसी जंक्शन के ऊपर जहाँ पर फ्लाइट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। मान लो एक फ़्लाइट ये बन गई, उसके बाद फिर एक जो है जंक्शन पॉइंट आता है, रेस्ट लाइन आती है, फिर दूसरा फ्लाइट जोड़ते हैं। तो ये जो सिस्टम वहाँ बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिथ। नोजिंग क्या है, inclined member or a board supporting riser and the tread, the projected edge of the tread usually molded। तो प्रोजेक्टेड एज ऑफ ट्रेड जो है उसी को तो हम नोजिंग बोलते हैं। तो थ्रेड के
आगे थोड़ा सा जो प्रोजेक्टेड हिस्सा होता है, मान लो ये थ्रेड है तो इसके आगे थोड़ा जो प्रोजेक्टेड हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोजिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है वो आपका एक इंक्लाइंड मेंबर है और ए बोर्ड सपोर्टिंग राइजर एंड थ्रेड। राइजर और थ्रेड को सपोर्ट करने के लिए जो इंक्लाइंड हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और नेवी क्या है? ए पोस्ट प्लेस एट द जंक्शन बिटवीन फ्लाइट ऑफ स्टेयर विथ लैंडिंग और ए फ्लोर। पोस्ट प्लेस एट द जंक्शन, जहाँ पर जो है जंक्शन आ रहा है, दो फ्लाइट जो है अपने डायरेक्शन या फिर फ्लाइट जो है चेंज हो रही है, जहाँ पे लैंडिंग फ्लोर की लैंडिंग प्रोवाइड की गई है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है पूछी जाती हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर जो है ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल मटेरियल फॉर डैम प्रूफिंग। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है एक आइडियल मटेरियल के तरीके से वर्क करता है डैम प्रूफिंग के लिए? ऑप्शन 1 बोला है कि मटेरियल शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग सेफली द लोड कमिंग ऑन इट। तो मटेरियल जो है वो कैपेबल होना चाहिए, उसके ऊपर जितना भी लोड आ रहा है उसको आसानी से वो क्या करे, रेजिस्ट कर सके। तो दिस स्टेटमेंट इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम द डिसलिक्विसेंट सॉल्ट। यस, मटेरियल के अंदर किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SP 62 के मुताबिक हैंडबुक ऑन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट by Bureau of Indian Standard, the brick manufactured in dash state employing commonly known method for molding and burning are have the highest compressive strength compared to the brick manufactured into the other state. तो आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। यहाँ की जो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रिक्स जो है जो बनाई जाती हैं वो काफ़ी जो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत हाईएस्ट माना गया है। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ 2 बिटुमिन सैंपल B1 एंड B2। 2 बिटुमिन सैंपल है, उसका पेनिट्रेशन वैल्यू दिया है, B1 का 8 mm दिया है, B2 का 12 mm दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल हैज़ ए बेटर पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टिंग क्रैकिंग एट द लोअर टेम्परेचर। इसमें से कौन सा बिटुमिन जो है इसकी पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टिंग क्रैक रेजिस्टिंग की क्षमता सबसे अच्छी होगी? तो B2 जो है उसकी क्रैक रेजिस्टिंग कैपेसिटी अच्छी है। फिक्सिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लेआउट प्लान ऑफ ए बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज टर्म एज। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में जो पूरा प्लानिंग वगैरह हम करते हैं इस सिस्टम को, एक्चुअली में जहाँ पे भी डायरेक्शन आता है डायरेक्शन के हिसाब से हम ओरिएंटेशन को वर्क करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द कोरोजन इन द स्टील स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा केमिकल जो है कोरोजन इन्फ्लुएंस नहीं करता है? तो डू नॉट इन्फ्लुएंस कोरोजन, तो वाटर तो करेगा ही करेगा कोरोजन, ऑक्सीजन भी कोरोजन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड की वजह से कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ ए 3 डिफरेंट मटेरियल A, B and C। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल। अब यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, वहाँ पे A, B और C 3 मटेरियल दिया हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि A हैज़ अ हाइएस्ट डक्टिलिटी अमॉन्ग द 3। क्या A के पास सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी है? C इज़ मोर ब्रिटल देन A एंड B। C इज़ मोस्ट डक्टाइल मटेरियल अलॉन्ग 3 एंड B इज़ द हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देन A। तो C देखो थोड़े से ही स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन दिखाई दे रहा है,
तो कह सकते हैं कि सी की जो डक्टिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो सी जो है मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इस ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एक्शन इज सजेस्टेड। सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिपेयर, रीस्टोर, रेट्रोफिट या रिस्टोर। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रीस्टोर, रेट्रोफिट या रिपेयर, फिर रिपेयर, रीस्टोर या रेट्रोफिट, या फिर रेट्रोफिट, रीस्टोर एंड लास्टली रिपेयर। तो ऑप्शन बी सही है। सबसे पहला रीस्टोरिंग करेंगे, फिर रेट्रोफिटिंग करेंगे और लास्ट में रिपेयर वर्क करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर इन ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर इसमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर तरीके से काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम या हेलोन। तो तीनों मटेरियल जो है एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर जो है बिल्डिंग के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ प्रोजेक्टिंग स्टोन विच इज प्रोवाइडेड टू सर्व एज ए सपोर्ट फॉर रूफ ट्रस, ए बीम और ए वेदर शेड। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का स्टोन होता है, प्रोजेक्टिंग स्टोन, जो क्या करता है, रूफ ट्रस को या बीम को या फिर वेदर शेड को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल है। तो आंसर विल बी कोरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज a groove provided on a underside of a coping so that the rainwater can be discharged clear of the wall surface। तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स। In the given figure below, identify the purpose of drawing which is used in the building construction। अब इसके अंदर जो ड्राइंग है वो किस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई है, मतलब किस पर्पस के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक प्रकार का ये कॉलम है, और ये जो कॉलम है ये ड्राइंग जो है किस पर्पस की बनाई गई। सबसे पहले फुटिंग फॉर द ब्रिक वॉल, फुटिंग फॉर द ब्रिक कॉलम वर्क, पेडेस्टल फॉर एंगेजिंग स्टील कॉलम, पेडेस्टल फॉर बेंच मार्किंग वर्क। तो ये प्रकार का पेडेस्ट्रल है विच इज़ यूज फॉर बेंच मार्किंग वर्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ऑन ए रूफ एंड ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ डिफरेंटली ओरिएंटेड वॉल ऑन ए क्लियर डे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, इसमें से कौन जो है बताता है कि सोलर रेडिएशन डायरेक्टली आ रही है ऑन ए रूफ एंड ऑन द वर्टिकल फेस डिफरेंटली ओरिएंटेड वॉल ऑन ए क्लियर डे। तो आंसर विल बी सोलर लोड। द एज ऑफ रूफ सरफेस फिनिश्ड एट द गेबल इज नोन एज। एज ऑफ रूफ सरफेस का एक लास्ट वाला हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ज। What are the correct name of member shown in the sketch of planking and shuttering for shallow void excavation? अब यहाँ पे A, B, C और D चार मेंबर की बात की गई है। तो A मेंबर को क्या बोलेंगे, B को क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे और D को क्या बोलेंगे। तो A जो है एक प्रकार का हॉरिजेंटल मेंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलिंग। बी जो है वो इंक्लाइंड मेंबर है, इसको बोलते हैं रैकिंग। सी जो है वो एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर है, उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पोलिंग बोर्ड। वर्टिकल मेंबर को पोलिंग बोर्ड बोलते हैं। और डी जो है वो है ब्लॉकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ए जो है वो है वेलिंग, बी रैकिंग इंक्लाइंड है, डी जो है वो सी जो है वो वर्टिकल मेंबर, इसको बोलते हैं पोलिंग बोर्ड, और डी जो है वो है ब्लॉकिंग। इन कॉन्टेस्ट ऑफ फाइल एंड द लाइफ सेफ्टी, अ हाई राइज बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन shall be provided with a water storage tank of minimum dash लीटर कैपेसिटी। यदि हम फायर सेफ्टी और लाइफ सेफ्टी की बात करें तो ये जो हाई राइज बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन के समय जब बनाई जाती है
तो उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रखनी चाहिए? तो आंसर विल बी 2000 लीटर कैपेसिटी का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, लेबोरेटरी, ऑक्यूपेंट, क्लिनिक, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, लाइब्रेरी एंड टेस्ट हाउस इज क्लासिफाइड एज ए सब डिवीजन ऑफ डैश बिल्डिंग। तो ये जो है एक प्रकार की बिजनेस बिल्डिंग के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग ओरिएंटेशन में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट इट्स ओरिएंटेशन इज सेड टू बी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यदि बिल्डिंग जो है ईस्ट वेस्ट की दिशा में बनाई गई है तो उसका ओरिएंटेशन ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ में होना चाहिए, ऐसा कह रहा है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि ओवर हैंगिंग ऑफ रूफ ऑन साउथ एंड वेस्ट साइड विल हेल्प इन प्रोजेक्टिंग द वॉल फ्रॉम द रेन। ओवर हैंगिंग ऑफ रूफ, ठीक है, रूफ की जो ओवर हैंगिंग की गई है वो हमें जो है किससे बचाता है? रेन से, दीवार को बचाने का काम करेगा। तीसरा है फॉर मेंटेनिंग कंफर्टेबल टेम्परेचर इनसाइड द बिल्डिंग लॉन्ग वॉल शुड बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्ट एंड शॉर्ट वॉल शुड बी प्लेस्ड टुवर्ड द नॉर्थ साउथ। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आंसर जो हो जाएगा आपका ए और 1 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज बैन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूजिंग एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल बीनीथ ए बिल्डिंग? बिल्डिंग के अंदर कौन से केमिकल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया? दैट इज एल्ड्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लान एंड दियर स्केल इज नॉट मैच करेक्टली एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016? की प्लान नॉट लेस देन 1:5000, साइट प्लान 1:1000, सब डिवीजन या लेआउट प्लान नॉट लेस देन 1:500, बिल्डिंग प्लान 1:100। तो नॉट मैच करेक्टली है तो आंसर विल बी की प्लान। बाकी साइड प्लान 1000, सब डिवीजन 500, बिल्डिंग प्लान 100। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी एंड दियर डिस्क्रिप्शन। अब ये टर्मिनोलॉजी और डिस्क्रिप्शन की मैचिंग, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है रिपेयर, दूसरा है रिहेबिलिटेशन एंड तीसरा है रेट्रोफिटिंग। तो रिपेयर क्या है? रिपेयर इज़ अ परफॉर्मेंस टू रीस्टोर फंक्शनल परफॉर्मेंस टू द एक्सेप्टेबल लेवल। रिहेबिलिटेशन इज़ अ परफॉर्मेंस फॉर कंप्लीट स्ट्रक्चर, पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस बताता है रिहेबिलिटेशन। एंड रेट्रोफिटिंग इज़ द परफॉर्मेंस फॉर अपग्रेडेशन to a currently acceptable standard through its functionally performing. Fire resistance level of a steel structure is specific in term of। अब कोई स्टील स्ट्रक्चर है उसका फायर रेजिस्टेंस लेवल जो है किससे हमें पता चलता है? अल्टीमेट स्ट्रेस से, यील्ड स्ट्रेस से, टेम्परेचर से या टाइम से? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक जो है वो रिलेटेड विथ टाइम होता है। द सिल्ट कंटेंट ऑफ ए बैच ऑफ फाइन एग्रीगेट रिसीव, एक फाइन एग्रीगेट का बैच जो है साइट पर रिसीव हुआ है, उसके अंदर सिल्ट की मात्रा यदि 10% है तो इस सैंड को हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो सबसे पहला, क्या हम इसको कॉन्क्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ करेंगे। कैन नॉट बी यूज फॉर कॉन्क्रीटिंग बट यूज फॉर प्लास्टरिंग, कैन बी यूज फॉर मैसोनरी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन डी, यदि 10% सैंड की मात्रा, सिल्ट की मात्रा है एग्रीगेट के अंदर, तो वो कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट इज़ टू बी बैरिकेड टू प्रोवाइड एन एनक्लोजर टू एंश्योर सेफ्टी एंड सो दैट dust from the site does not go outside by providing 10 feet high metal sheet barricades
These barricades can be provided at a distance of 1 meter from the, ये जो बैरिकेड्स हम प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो 1 मीटर से आउटर एज ऑफ द फाउंडेशन. टेम्पोररी स्ट्रक्चर दैट इज built टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, तो ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं सोरिंग. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिनरल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कट विथ नाइफ, ऐसा मिनरल की प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उसको नाइफ से कट कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेक्टाइल. ड्यूकोपेंट्स आर, ड्यूकोपेंट एक प्रकार का ऑयल पेंट होता है. मार्बल इज ए, मार्बल जो है वो क्या है, एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है. पीवीसी पाइप कैन विथस्टैंड प्रेशर अप टू, पीवीसी पाइप जो है कितना हेड ऑफ प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है, तो 100 मीटर हेड ऑफ वाटर प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है. साइज ऑफ पावर शोवेल इज इंडिकेटेड बाय, पावर शोवेल की जो साइज़ है या कैपेसिटी है वो किससे पता चलती है, उसके डीपर से. જૂના પાયાની નીચે નવો પાયો મૂકવાની જે પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવાય છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ અંડરપાઇનિંગ. द अबो फिगर इज अ सिंबल फॉर, ये जो ऊपर का फिगर दिया है वो किसका सिंबल है, वन वे स्विच, फायर एक्सटिंग्यूशर, एरियल या बाइट, तो आंसर विल बी फायर एक्सटिंग्यूशर का ये जो साइन है. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज़ अप्रोक्सीमेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के अंदर 50% एल्यूमिना होता है और 20% कैल्शियम ऑक्साइड होती है. A standpipe in the grout hole is absolutely essential during grouting operation of a soil when. Sandpipe in the grout hole is absolutely essential. तो स्टैंड पाइप की ज़रूरत जो है कब पड़ती है, ग्राउटिंग करते समय सॉइल के अंदर, जब देयर आर मेनी सरफेस क्रैक, जब बहुत सारे सरफेस क्रैक हैं, रॉक इज़ वेरी वीक, ड्रेनेज इज टूवर्ड द होल, all of the both, answer will be all of the above. Angle of light plane is measured for a line of, लाइट प्लेन का जो एंगल है उसको हम लोग मेजर करते हैं. रे इंक्लाइनेशन एंटरिंग इन एनी ओपनिंग, टॉप ऑफ एडजॉइनिंग बिल्डिंग टू सेंटर ऑफ ए रोड, लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू अपोजिट एज ऑफ रोड, टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ कंपाउंड वॉल, तो ज्वाइनिंग टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द अपोजिट ऑफ द रोड. When a picture plane is moved toward the station point, the size of perspective view is, यदि पिक्चर प्लेन को स्टेशन पॉइंट के नज़दीक लेके आ जाते हैं तो क्या होता है, परस्पेक्टिव व्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. नज़दीक लाएंगे तो रिड्यूस होगा, दूर ले जाएंगे तो एनलार्ज होगा. For the vertical circulation in the building we provide stair, ramp, escalator, तीनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं. Vitrified tiles and ceramic tiles for testing is done according to, vitrified tiles और ceramic tiles की जो टेस्टिंग है वो किस IS कोड से करते हैं, तो IS 15622/2006. According to the IS 1641, फायर रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसीसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम इन आवर, आगे भी आ चुका था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अंडर यूनाइटेड स्टेट, तो कौन से फ्रेमवर्क से हम लोग जो है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के अंडर वर्क करते हैं, तो नागोया फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, जिनीवा या जिहांग, तो आंसर विल बी सेंडाई फ्रेमवर्क. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है किसके द्वारा चलाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कमिश्नर या मेजर, या तो आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. Under the Income Tax Rule 1962, the government undertaking
empty cell would pay the price as registered in the recent sale deed, as assessed by authorized valuer, negotiated with the owner, decided by arbitrary from case to case। तो जितना रजिस्टर्ड हुआ है सेल डीड के अंदर उतना आपको टैक्स लगाना है लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विथ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी? राइट टू द फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इनकम टैक्स 1961, ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लीगल प्रोसेसन ऑफ ए प्रॉपर्टी? लीगल पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी उसके लिए जो है प्रॉपर फीचर्स नहीं है। पावर टू एक्वायर विल नेबरिंग प्रॉपर्टी, हैविंग ओनर्स टाइटल, पावर टू एक्सक्लूड अदर देन एंजॉइंग प्रॉपर्टी, पावर टू द पार्शली और कंप्लीटली सेल द प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ओनर तो हो ही जाएगा, पावर टू एक्सक्लूड अदर, अदर को निकाल देंगे, पावर टू द पार्शली और कंप्लीटली सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार हो जाएगा। तो आंसर ए जो है वो रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ए वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी? लोकेशन ऑन ए वेरी बिजी रोड, गार्डन एडजेसेंट टू द प्रॉपर्टी, यस पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ए पब्लिक यूटिलिटी, ये भी पॉजिटिव करेगा। डिस्टर्बिंग स्मेल फ्रॉम ए नियर बाई नेबरहुड, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। लोकेशन ऑन ए वेरी बिजी रोड, ये भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पा सकता है। तो आंसर विल बी 2 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोनेट मिनरल्स? इसमें से कौन सा कार्बोनेट मिनरल्स नहीं है? डोलेमाइट, कैल्साइट, मैग्नेसाइट या हेलाइट? तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, हेलाइट जो है उसके अंदर कार्बोनेट मिनरल्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज चारपी वी नोच टेस्ट इज डन ऑन ए बिल्डिंग मटेरियल टू डिटरमाइन। क्या हम लोग जो है चारपी टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं? दैट इज ब्रिटलनेस। मॉड्यूलर पेविंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ पल्वराइज कॉन्क्रीट, प्रेशराइज्ड कॉन्क्रीट, प्री कास्ट कॉन्क्रीट, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। तो आंसर विल बी प्री कास्ट कॉन्क्रीट। जैकेटिंग टेक्निक इज डन फॉर रेट्रोफिटिंग ऑफ। जैकेटिंग टेक्निक जो है वो किसके अंदर यूज़ करते हैं? कॉलम जैकेटिंग करते हैं। साइज ऑफ द स्टेप कॉमनली अडोप्टेड फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज 250 by 160 mm। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। DPC शुड बी कंटिन्यूअस, DPC शुड बी ऑफ ए गुड इम्परवियस मटेरियल, DPC शुड बी ऑफ ए मे बी हॉरिजेंटल ऑफ वर्टिकल, ऑल ऑफ द अबो। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबो। दिस इज यूज इन एप्लीकेशन फॉर नॉन फेरस कंस्ट्रक्शन। नॉन फेरस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या यूज़ करेंगे? कॉपर ट्यूबिंग, स्टील पाइप, PVC पाइप या आयरन ट्यूबिंग। तो कॉपर ट्यूबिंग यूज़ करते हैं नॉन फेरस कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। प्रिंसिपल रीजन फॉर यूजिंग एन एक्सिलरी व्यू इज। एक्सिलरी व्यू यूज़ करने का प्रिंसिपल मेन रीजन क्या है? इज टू एलिमिनेट द हिडन लाइन, to create the true projection plane from inclined plane in one of the primary view, to show the cylinder as a ellipse, to locate the center mark। The answer will be option D, to create true projection plane from inclined plane। Next is vertical construction joint are provided where the shearing force are minimum in case of। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे? स्लैब में, बीम में, गर्डर में या ऑल ऑफ द अबो। जहाँ जहाँ शियरिंग फोर्स मिनिमम होगा सब में हम प्रोवाइड करेंगे। FSI क्या है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग विंडो ओपनिंग शुड बी मिनिमम ऑफ 10% ऑफ फ्लोर एरिया।
द आस्पेक्ट प्रीफर्ड फॉर लिविंग रूम इज, लिविंग रूम के लिए जो आस्पेक्ट्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। हम्प यार्ड इज अ टाइप ऑफ, हम्प यार्ड एक प्रकार का क्या है, पैसेंजर यार्ड है, मार्शलिंग यार्ड है, गुड यार्ड है या रिटार्डेड है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज ट्रीटेड एज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक प्रकार का लाइट कंस्ट्रक्शन में आएगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्स्ट्राडोज इज नोन एज, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्स्ट्राडोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं सोरिंग। आंसर विल बी ऑप्शन सी। एरिया एडजेसेंट टू द टर्मिनल बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग एयरप्लेन, एरोप्लेन की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए उसके आगे जो एरिया प्रोवाइड करता है बोलते हैं एप्रोन। टेम्पोररी सपोर्ट टू ए स्ट्रक्चर टू रिपेयर ए फाउंडेशन दैट इज नोन एज अंडरपाइनिंग। टेम्पोररी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म raised up to a building increase as in height is known as, that is known as scaffolding. Effect derived from the dimension of a room is termed as prospect, grouting, roominess या aspects, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, roominess। रूम विच रिसीव लाइट एंड एयर फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज, इसको बोलते हैं आस्पेक्ट्स। डैश इज अ हॉरिजेंटल मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर बाय द टॉप ऑफ बिल्डिंग और एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड सीलिंग। इसमें से कौन सा जो है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है जो बिल्डिंग के टॉप पर और वॉल एंड सीलिंग के जंक्शन पे आपको दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कॉर्निस। डैश इज द ट्रायंगुलर वेलिंग enclosed by the extradoors of arc, horizontal line from the crown of a arc and perpendicular line from the springing of the outer curve, इसको बोलते हैं स्पैंड्रिल। सेलेक वार्निश इज एग्जाम्पल ऑफ, सेलेक वार्निश जो है ये स्प्रिट वार्निश का एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सोरिंग। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रॉक वूल, ग्लास वूल या एक्सपेंडेड क्ले आर सॉलिड बिल्डिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये सब जो है एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है। साइट प्रिपरेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चरल बैरियर आर ए मेथड ऑफ थर्मल इंसुलेशन, फायर प्रोटेक्शन, डैम्प प्रूफिंग या टर्माइट प्रूफिंग। तो साइट प्रिपरेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चरल बैरियर ये जो हैं टर्माइट प्रूफिंग के एग्जाम्पल हैं। इफेक्ट डिराइव फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ रूम इज नोन एज, इसको बोलते हैं रूमिनेस। इन परस्पेक्टिव व्यू द पिक्चर प्लेन इज ऑलवेज एज्यूम टू बी, परस्पेक्टिव व्यू में पिक्चर प्लेन को हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनाते हैं। व्हेन टू वॉल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ मेटल पिन इज नोन एज, इसको बोलते हैं कैविटी वॉल। वसावट योग्य रूम की न्यूनतम ऊंचाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग की मिनिमम हाइट जो है वो कितना लेकर चलते हैं, दैट इज 2.75 मीटर। सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर इज, टिम्बर की सीजनिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सैप, सैप रिमूविंग प्रोसेस को सीजनिंग बोलते हैं। मोटर कार माटे ओछाમાં ઓછા ડેશ પાર્કિંગનો એરિયો હોવો જોઈએ, तो कार के लिए पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए, दैट इज 18 मीटर स्क्वायर। स्लीपिंग रूम फॉर मेनी पर्सन इज कॉल्ड एज बोर्डिंग, होटल, डॉर्मेट्री या ड्वेलिंग।
उसको बोलते हैं डोरमेट्री। कॉल इज प्रोवाइडेड एट लोअर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, अपर एंड ऑफ द मैन होल, लोअर एंड ऑफ द मैन होल। तो वेंटिलेटिंग कॉलम के अपर एंड पे प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज कॉल। IS 1498 1978 रिलेट टू, IS 1498 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, दैट इज बिल्डिंग मेजरमेंट। DPC में बी हॉरिजेंटल वर्टिकल नन ए और बी बोथ, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों हो सकता है, ए और बी बोथ। डेम्पनेस इन ए बिल्डिंग इज कॉज्ड बाय ग्राउंड मॉइस्चर, रेन वाटर, डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको बोलते हैं सोरिंग। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस किया हुआ है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आप जो हैं दोनों लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं आपको वर्डिंग याद रखनी है, जैसे सोरिंग है, अंडर पाइनिंग है, रिपेयर है, रेट्रोफिटिंग है। तो इन सब जो है वर्ड को आपको ध्यान से समझना है कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर का मेन इम्पोर्टेंस है कि आपका जो है क्विक रिवीजन हो जाए और आप जो है पूरे MCQ पार्ट को ध्यान में लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कवर्ड हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।